संपूर्ण सृष्टि का रचयिता कौन है, बनाने वाला कौन है? भारतीय ऋषियों के हृदय आकाश में आदिकाल से यह प्रश्न गूंजता आ रहा था, बहुत लंबे समय से, लेकिन इसका पता लग नहीं पा रहा था। किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता जीवाम केनवा स प्रतिष्ठा। इन देवों को भी कौन बनाने वाला है? इन देवों का भी तो कोई रचयिता होगा। कौन इन्हें बनाता है? अधिष्ठता केन सुखते ऋषुवर्ता महे ब्रह्म विदो व्यवस्था। आज ब्रह्मा सृजन और विष्णु पालन और रुद्र संहार की व्यवस्था संभाले हुए हैं। कोई व्यक्ति व्यवस्था करता है तो उसके ऊपर कोई व्यवस्थापक जरूर होता है। तो वह कौन है जिसने इनको यह काम दिया है कि तुम ये करो, तुम ये ना करो? कालः स्वभावो नियते दृष्टा भूतानि योनि पुरुषेत्म चिंतया संयोग एषाम नतुमास्त आत्मा आत्मा नीसा सुख दुख हेतु। महात्मा लोग सोच रहे थे कि एक क्षण में दुख होता है, एक क्षण में दुख होता है, एक क्षण लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है और एक क्षण लोगों के लिए बहुत बुरा होता है। कुछ ही समय में वो बहुत बड़ा धनवान बन जाता है और कुछ ही समय में वो बहुत बड़ा दरिद्र बन जाता है। ये एक क्षण में दरिद्र बनाने वाला और एक क्षण में धनवान बनाने वाला ये है कौन? ये कौन है? इसको ये कर कौन रहा है? इस बात की खोज में संत लगे हुए थे और आखिर में महात्मा शोध करते हुए, खोज करते हुए, और इन्होंने उस बात का पता लगा लिया जिसकी वजह से सर्दी है, जिसकी वजह से गर्मी है, जिसकी वजह से भूख है, जिसकी वजह से प्यास है, उसकी वजह से अमीरी और उसी की वजह से ही गरीबी है। इस 10 महाविद्या में एक विद्या ऐसी है जो दरिद्रता का काम करती है और इस 10 महाविद्या में एक महाविद्या ऐसी है जो लोगों को छूमंतर में धनवान बनाती है, चुटकियों में धनवान बनाती है। इस 10 महाविद्या में, इस 10 महाविद्या में एक विद्या ऐसी है जो तत्काल लोगों की आवाज ले लेती है और इस 10 महाविद्या में एक विद्या ऐसी है जो गूंगे को तत्काल बुलवा देती है। इस 10 महाविद्या में एक विद्या ऐसी है बहुत बड़े योगी को चरित्रहीन कर देती है क्षण में, और इसमें एक महाविद्या ऐसी है जो लोगों को चरित्रवान बना देती है। चराचर जगत में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ये 10 महाविद्या के बाहर कुछ भी नहीं, ये सब कुछ 10 महाविद्या में समाया हुआ है और इसकी पहचान कर लेना, इसको समझ लेना ही मानव जीवन है, इसको समझ लेना ही मनुष्यत्व है और इसको समझ लेना ही देवत्व है। 3 लोकों में व्यापकता इस महाविद्या की है। लोक 3 है, एक है भू, एक है भुव और एक है स्व। जो भूलोक है, बहुत ध्यान से सुनिए, जो भूलोक है उसमें मनुष्य रहते हैं, जो भुवलोक है उसमें पितर रहते हैं और स्वलोक है उसमें देवता रहते हैं। तो भूलोक है उसमें अग्नि का प्रभाव है, भुवलोक है उसमें चंद्रमा का प्रभाव है और स्वलोक देवताओं का लोक है उसमें सूर्य देव का प्रभाव है। अग्नि के अंदर जो दाहकता है वो काम 10 महाविद्याओं का है। चंद्रमा के पास शीतलता है वो कार्य 10 महाविद्याओं का है। सूर्य के पास प्रकाश है, किरणें हैं, यह कार्य 10 महाविद्याओं का है। यही 10 महाविद्या सरस्वती बनकर सृजन ब्रह्मा के साथ करती है। यही 10 महाविद्या लक्ष्मी, कमला 10वीं विद्या है, लक्ष्मी बनकर विष्णु का संग देती है और यही 10 महाविद्या महाकाली बनकर के भगवान महादेव का, भगवान शिव का साथ देती है। 10 महाविद्या को
3 गुणों में बांट दिया गया। एक का नाम है रज, एक का नाम है तम और एक का नाम है सत। पूरी सृष्टि 3 गुणों में बंधी हुई है। 3 गुणों के अलावा यहां कुछ भी नहीं है। यहां रजोगुणी सत्ता है, यहां तमोगुणी सत्ता है और यहां सतोगुणी सत्ता है। हर व्यक्ति के जीवन में तीनों गुण रोज आते हैं, तीनों गुण रोज आते हैं। जिस समय आप पूजा करते हैं सुबह, उस समय सतोगुण की प्रधानता आपके अंदर होती है। सतोगुण की प्रधानता नहीं होगी, उस समय आप भगवती आराधना नहीं कर सकते, भगवान का पूजा पाठ कर नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। इस धरती पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके अंदर तीनों गुण रोज न प्रकट होते हो। थोड़ा बहुत भी आप भगवान का आह्वान करते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं, उस समय 10 महाविद्या में से एक दिव्य पराशक्ति है जिसका एक रूप है सत। उस समय तुम्हारे अंदर सतोगुण की वृद्धि होती है। जिस समय तुम भोजन करने के लिए बैठे होते हो, उस समय आपके अंदर रजोगुण की वृद्धि होती है। जिसके अंदर रजोगुण नहीं होगा, आप भोजन करेंगे ही नहीं। जब व्यक्ति के अंदर सतोगुण बहुत ज्यादा बढ़ता है, तब उसका अन्न छूट जाता है, भोजन ना के बराबर लेता है। वो सतोगुण की वृद्धि होती है। बहुत महात्मा अन्न छोड़ देते हैं, उसमें सतोगुण की वृद्धि होती है। जब वृद्धि सतोगुण की होती है तो व्यक्ति बिल्कुल साधु स्वभाव का हो जाता है। रजोगुण की वृद्धि होती है तो वो राजा बन जाता है। तमोगुण की वृद्धि होती है वो तो निशाचर बन जाता है, राक्षस बन जाता है, धूर्त बन जाता है। जिस समय आप पूजा करते हैं, उस समय आप सतोगुणी वृत्ति को लिए होते हैं। जिस समय आप आहार लेते हैं, उस समय आपके पास रजोगुणी वृत्ति होती है। और रात्रि को जिस समय आप सोते हैं, उस समय तमोगुणी वृत्ति होती है। रात के समय में लोगों के अंदर काम आता है, विकार आता है। पति और पत्नी के संबंध में कामुकता की ऊर्जा प्रभावित होती है। वह सतोगुण की वृत्ति नहीं है, वह तमोगुण की वृत्ति है। रात्रि को तम कहा है, आहार को रज और भगवती चिंतन को सत के साथ जोड़ा गया। यह संसार में जो भी कुछ घट रहा जा रहा है, ये घट रहा है, यह इस 10 महाविद्या के रूप में। चराचर जगत में जहां भी जो भी कुछ है, इस 10 महाविद्या के रूप में। इसमें लिखा गया है कि इसका पार कोई, ये इसका आदि और अंत आज तक कोई लगा नहीं पाया। इसका आरंभ और इसका समापन, इसके बारे में कोई बता नहीं पाया। सृष्टि के पहले ये महाविद्या है और सृष्टि के बाद में भी ये महाविद्या है।